बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां दिल्ली में आज होगा नितिन नबीन का पदभार ग्रहण समारोह। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज पदभार ग्रहण करेंगे। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी सहित सभी बीजेपी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे होगा नितिन नबीन का पदभार ग्रहण कार्यक्रम। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पीएम मोदी, अमित शाह मौजूद रहेंगे। इसके साथ ही बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज संभालेंगे पदभार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, आज जिस तरह से देखें कि आधिकारिक घोषणा के बाद आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नितिन नबीन। बिल्कुल, एक लंबे इंतजार के बाद जो कि संगठन पर्व 2024 में शुरू हुआ था, उस संगठन पर्व का मकसद था कि अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तलाश करना, और आखिरकार वो जो तलाश थी वो खत्म हो गई। नितिन नबीन के नाम का कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर ऐलान हुआ और आज जो है उनका पदभार ग्रहण समारोह है। इससे पहले कल हमने देखा कि उनका नामांकन समारोह हुआ। सभी राज्यों की ओर से लगभग 20 लोगों ने जो है बतौर प्रस्तावक के उनके नाम को लेकर तस्वीर दी, और देर शाम जो है चुनाव के संयोजक उन्होंने ऐलान किया कि आखिरकार एक ही नामांकन आया है जो कि नितिन नबीन का है। और अब नितिन नबीन के नामांकन के बाद ये साफ हो गई है कि बीजेपी के अगले अध्यक्ष नितिन नबीन बनने जा रहे हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में, अमित शाह की मौजूदगी में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, दिनेश लाल, मोहन लाल यादव सहित भजन लाल शर्मा, कई जितने भी सीएम हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों की मौजूदगी में आज जो है और माना जा रहा है। बिल्कुल ललित, क्योंकि जिस तरह से देखें कि आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नबीन, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा, इसके साथ ही राजनाथ सिंह सभी मौजूद रहेंगे। उनके साथ ही बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। तो नितिन नबीन आज संभालेंगे पदभार। पीएम मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। सीएम नायब सिंह सैनी समेत बीजेपी राज्यों के यहाँ पर मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम शुरू होगा, जब अपना पदभार ग्रहण करेंगे नितिन नबीन। पदभार ग्रहण कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन इससे पहले अगर जिक्र करें तो नितिन नबीन अलग अलग दिल्ली के तमाम मंदिरों में जा रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। पदभार ग्रहण करने के पहले यहाँ पर सबसे पहले झंडेवालान मंदिर पहुंचे थे नितिन नबीन, उसके बाद वाल्मीकि मंदिर, उसके साथ ही हनुमान मंदिर भी, और गुरुद्वारा में भी जाएंगे, बंगला साहिब में, जहां मत्था टेकते हुए नजर आ रहे हैं। तो अलग अलग मंदिर, गुरुद्वारे में मत्था टेक कर ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ ही अपना पदभार ग्रहण करेंगे बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन। निर्विरोध चुने गए हैं नितिन नबीन बतौर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। आज अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे नितिन नबीन। और ये जिस तरह से देखें कि काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है नितिन नबीन का पदभार ग्रहण करना, क्योंकि जो ये पद है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो अब से पहले हमने देखा है कि काफ़ी ज़्यादा उम्र वाले, एक्सपीरियंस वाले जो नेता मंत्री हैं उनको सौंपा गया है, ये जिम्मेदारी उनको दी गई है और बखूबी उन सभी ने ये जिम्मेदारी निभाई है। लेकिन अब ये परीक्षा और जो पूरा ये कार्यकाल रहने वाला है नितिन नबीन का, ये देखना भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अब तक के यहाँ पर जिस तरह से देखें तो अब यहाँ पर तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं, जहाँ कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर पहुँच चुके हैं नितिन नबीन। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंदिर परिसर से,
जहां पर दिल्ली के मंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा मौजूद है नितिन नबीन के साथ, और दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा मौजूद हैं नितिन नबीन के साथ। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं लगातार, और हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित जुड़े हुए हैं, उनसे भी और जानकारी लेंगे। ललित, जिस तरह से देखें कि नितिन नबीन आज अपना पदभार ग्रहण करेंगे, कार्यक्रम सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगा, लेकिन उसके पहले अलग अलग जो मंदिर है वहां पहुंच रहे हैं, मत्था टेक रहे हैं, ईश्वर का आशीर्वाद ले रहे हैं। जो तस्वीरें हमारे सामने अभी आ रही है वो कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर की तस्वीरें हैं। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी में जितने भी बड़े नेता हैं वो जहाँ कहीं भी जाते हैं, और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद से ये सिलसिला शुरू हुआ था। सभी नेता इस परिपाटी को लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, और आज तो महत्वपूर्ण दिन है नितिन नबीन के जीवन का, जब उन्हें इतनी बड़ी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है। तो स्वाभाविक तौर पर है कि आज वो कम से कम 4 मंदिरों के दर्शन कर रहे हैं, एक गुरुद्वारे के दर्शन कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं राजनीति में देखिए जो कुछ भी होता है उसका बड़ा अपना एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। आज उन्होंने सबसे पहले अभी वो हनुमान मंदिर पहुंचे हैं, इससे पहले वो झंडे वाला मंदिर गए थे, इसके बाद बंगला साहिब जाएंगे। तो हर चीज का अपना एक इम्पोर्टेंस है, और जिस तरीके से सभी लोग, अगर गृह मंत्री अमित शाह भी कहीं दौरे पर जाते हैं तो वो भी किसी मंदिर में सबसे पहले वहां जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इसको अपनी एक लाइन बनाकर चल रही है, और ये एक स्वाभाविक बात है कि हमारे घरों में भी जब कभी भी हम कोई शुभ काम करते हैं तो पहले मंदिर के दर्शन करते हैं। तो ये हमारे धर्म की जो सीख है उसी को आज वो पालन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अब से थोड़ी देर बाद जो है वो बंगला साहिब गुरुद्वारे भी जाएंगे, और देखना होगा उसके बाद वो अपने घर जाकर फिर पार्टी दफ्तर पहुंचेंगे, और जहां पर उनका आज जो है भव्य स्वागत किया जाएगा। इसके बाद उनका पदभार ग्रहण समारोह होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सभी बड़े नेता जो कि संसदीय बोर्ड के बड़े नेता हैं, उनकी मौजूदगी में। तो अब देखना होगा कि आज के दिन में, आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे घड़ी की सुई आगे बढ़ रही है, उसमें कैसे उनके पदभार ग्रहण कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाता है और क्या कुछ चीजें निकल कर आती है। बिल्कुल ललिता, क्योंकि जिस तरह से देखिए कि काफी महत्वपूर्ण ये भी हो जाता है कि अभी तो सब मंदिर में पहुंच रहे हैं, वहां पर मत्था टेक रहे हैं। शुभ काम से पहले मत्था टेकने का हिंदू धर्म में एक रिवाज या अपनी आस्था कह ले, लेकिन ये चीज भी काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। सिर्फ मात्र 45 वर्ष के नितिन नबीन, इससे पहले हमने पिछले समय में देखा कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष काफी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले, काफी ज्यादा यहाँ पर उम्र दराज लोगों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई, और उन सभी ने ये जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। लेकिन अब जो ये परीक्षा है, जो ये कार्यकाल है 5 साल का, ये नितिन नबीन का कम उम्र के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर कैसा रहने वाला है? देखिए, कैसा रहने वाला है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन निश्चित तौर पर चुनौती उनके सामने बहुत बड़ी है। अब जब उन्होंने पदभार ग्रहण कर रहे हैं आज, तो उसमें आप ये मान सकती है कि आने वाले समय में 4 ऐसे राज्य हैं जहां पर चुनाव होने वाले हैं, और वो चारों राज्य बहुत चुनौतीपूर्ण राज्य है। उनमें अगर असम देखा जाए तो वहाँ एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल है जहाँ भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, तमिलनाडु है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है, केरल है जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। तो ये वो राज्य है जहाँ पर भारतीय जनता संघर्ष कर रही है, और लगातार को विजय इस क्या बिल्कुल, यहाँ पर तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं जहां गुरुद्वारे बंगला साहिब पहुंचे हैं नितिन नबीन। तस्वीरें हम साफ तौर से दिखा रहे हैं आपको, जहां पहले अलग अलग मंदिर पहुंचे, अब बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं मत्था टेकने।
पीछे सीढ़ी है, ध्यान से सीढ़ी है, से वो यहाँ पर बंगला साहिब गुरुद्वारे मत्था टेका, आशीर्वाद किया और जिस तरीके से तो तस्वीरें हम आपको गुरुद्वारे से दिखा रहे हैं जहां नितिन नवीन मत्था टेक चुके हैं गुरुद्वारे में बंगला साहिब में और अब आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और सुबह 11 बजे का कार्यक्रम उनके पदभार ग्रहण का है। पदभार ग्रहण समारोह सुबह 11 बजे रखा गया है जब पहुंचेंगे नितिन नवीन। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नितिन नवीन के साथ दिल्ली के मंत्री सिरसा यहाँ पर मौजूद हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मंत्री परवेश वर्मा यहाँ पर मौजूद है। तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं जहाँ सबसे पहले सुबह झंडेवालान मंदिर पहुंचे, उसके बाद वाल्मीकि मंदिर गए, उसके बाद हनुमान मंदिर पहुंचे, वहाँ पर मत्था टेका। अब बंगला साहिब गुरुद्वारे पहुंचे हैं, यहाँ पर मत्था टेका है, गुरु से अरदास की है और आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे। तस्वीरें हम सीधे इस समय आपको दिखा रहे हैं। पदभार ग्रहण समारोह के पहले मत्था टेका है, ईश्वर का आशीर्वाद लिया है, उसके बाद कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो आज जो नितिन नवीन अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे। सुबह 11 बजे कार्यक्रम रखा गया है। पदभार ग्रहण समारोह आज सुबह 11 बजे होगा। तो तस्वीरें हम सीधे आपको दिखा रहे हैं। आज जो नितिन नवीन पदभार ग्रहण कर लेंगे सुबह 11 बजे पदभार ग्रहण समारोह
आयोजित किया गया है 11 बजे। तो नितिन नबीन आज संभालेंगे पदभार ग्रहण। फिलहाल तस्वीरें हम आपको अलग अलग मंदिरों से दिखा रहे हैं जहां नितिन नबीन मत्था टेक रहे हैं, चाहे वो झंडेवालान मंदिर हो, वाल्मीकि मंदिर हो, दिल्ली कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर हो या फिर गुरुद्वारा बंगला साहिब हो, सभी जगह पहुंचकर मत्था टेक रहे, ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। एक जाना माना चेहरा, एक जाना माना नाम, 5 बार के विधायक नितिन नबीन आज बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर अपना पदभार ग्रहण करेंगे। तो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और एक तरह की जो चुनौती है अब नितिन नबीन के सामने वो रहने वाली है, क्योंकि जो उनका ये कार्यकाल रहने वाला है वो किस तरह से रहेंगे, क्योंकि कई राज्यों में इस समय जो बीजेपी है वो संघर्ष कर रही है। उस संघर्ष के में किस तरह से बीजेपी को बाहर निकालना है, क्या कुछ स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या कुछ रणनीति बनाएंगे, वो देखना, वो जानना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहने वाला है। बहरहाल आज अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे, उसके बाद किस तरह से उनका कार्यकाल रहेगा, क्योंकि अब जिस तरह से देखें, इससे पहले जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा थे या उससे पहले अमित शाह रहे हैं, तो जो इनका एज गैप है वो भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस समय जब बीजेपी ने अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित किया था तो काफ़ी ज़्यादा अनुभव वाला, काफ़ी ज़्यादा उम्र दराज, काफ़ी चुनौतियों को पार करते हुए आए थे। लेकिन अभी जो नितिन नबीन हैं वो सबसे युवा माने जा रहे हैं इन बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्षों में। उनकी उम्र 45 वर्ष है, क्योंकि उनके सामने इस समय चुनौतियां भी कई हैं। कई राज्यों में इस समय बीजेपी संघर्ष कर रही है। और जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी ललित नारायण कांडपाल जुड़े हुए हैं। ललित, जिस तरह से देखें कि अलग अलग मंदिर में पहुंचकर ईश्वर का आशीर्वाद तो ले चुके हैं, गुरुद्वारे में पहुंचकर मत्था टेक चुके हैं, अब उनका जो इंतजार है 11 बजे का, जब वो अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बिल्कुल, आज उनका सबसे बड़ा दिन ये है कि आज वो भारतीय जनता पार्टी की कमान संभालने जा रहे हैं। एक ऐसी पार्टी जिसके पास मौजूदा समय में 15 करोड़ कार्यकर्ता है, 11 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता है, और इसके अतिरिक्त अगर देखा जाए तो जिसके जितने भी जिले यानी कि देश में तकरीबन 3,500 से ज्यादा जिले हैं, उन सभी जिलों में उसके जितने भी जिलाध्यक्ष हैं वो 45 साल की उम्र तक के हैं। तो आप ये मानकर चलिए जो पार्टी का चेहरा होगा, वो पार्टी का एवरेज चेहरे की जो उम्र होगी वो लगभग 50 से 51-52 साल होगी। यानी कि पूरी तरह से पार्टी 70 के दशक के नेताओं के लीडरशिप से 50 के दशक के नेताओं की लीडरशिप में आ जाएगी। तो ये अपने आप में एक बहुत ही बड़ा शिफ्ट है। और वहीं अगर दूसरी तरफ हम देखें तो जिस तरीके से देश में दूसरी राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियां भी अपने आप में उनकी जो स्थिति है उसमें अगर उनकी एवरेज उम्र तलाशी जाए तो वो कोई 70-75 के आसपास बैठती है। देश में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, उसके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी उम्र 83 साल है। इसी प्रकार आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, उनकी उम्र भी बहुत ज्यादा है, तकरीबन 80 के आसपास है। तो ये जो एक चेहरा है पार्टी का, वो अपने आप में बताता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर जो कदम उठाया है वो केवल भारतीय जनता पार्टी के चेहरे को बदलने की कवायद नहीं है, बल्कि उसने बाकी राजनीतिक दलों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। अब बिल्कुल उनको सोचने पर ज़रूर मजबूर किया होगा, क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि सभी की जो निगाहें हैं वो नितिन नबीन के कार्यकाल पर भी टिके रहने वाली, क्योंकि उनके सामने एक नहीं कई चुनौतियां हैं। क्योंकि अभी कई राज्यों का अगर जिक्र करें तो कई राज्यों में इस समय बीजेपी संघर्ष कर रही है। बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी लगातार कई राज्यों में संघर्ष कर रही है, और उसके संघर्ष के अगर सकारात्मक पहलू को देखें तो संघर्ष का सकारात्मक पहलू यह है कि बंगाल में पार्टी संघर्ष कर रही है, लेकिन बंगाल में पार्टी सबसे बड़े
विपक्षी दल के तौर पर अपनी जगह बना चुकी है। जी। इसी तरीके से अगर केरल में देखा जाए तो केरल में हाल ही में हुए निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। तमिलनाडु में पार्टी लगातार अपने संगठन पर काम कर रही है। तो चुनाव में नतीजे कितनी जल्दी आएंगे ये तो आपकी रणनीति पर और जनता की चॉइस पर डिपेंड करता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सामने आने वाले समय में 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, उन सभी 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी कैसा प्रदर्शन करेगी ये एक महत्वपूर्ण चीज होगी। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा ही ये देखा गया है कि जब कभी भी कोई अध्यक्ष बनता है उसका नया विचार हमेशा ही पार्टी को एक नई उपलब्धि देने में कामयाब रहता है। तो अब नितिन नवीन आज पदभार ग्रहण करने के बाद, अपनी टीम बनाने के बाद किस तरीके से जो है नया विचार लेकर आते हैं, पार्टी में किस तरीके से काम करते हैं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज होने वाली है। जी बिल्कुल ललित, ये काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है कि किस तरह से पार्टी में और सभी के सामने अपने आप को प्रूव करेंगे नितिन नवीन, क्योंकि काफी कम उम्र बाकी बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्षों के मुकाबले है, तो उनको अपने आप को प्रूव करना, उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन अगर आज के पूरे कार्यक्रम की बात करें तो आज नितिन नवीन के कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी? आज नितिन नवीन के कार्यक्रम की रूपरेखा जैसा कि हम अभी देख ही रहे हैं, वो लगातार इस वक्त मंदिरों का दौरा कर रहे हैं जी। और मंदिरों का दौरा करने के बाद आज वो तकरीबन 10:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी आने का कार्यक्रम है और उनके आने के कार्यक्रम के बाद जो है औपचारिक तौर पर उनका पदभार ग्रहण समारोह होगा, जिसमें कि उनको जेपी नड्डा जो है, वो जो मौजूदा अध्यक्ष है, वो औपचारिक तौर पर अपना पद उनको सौंपेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है उसके अध्यक्ष के दायित्व को सौंपेंगे और उसके बाद जो है फिर प्रधानमंत्री और जो नए अध्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिल्कुल ललित, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।